हो राहुल? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ? अरे क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? टाइम देखा है तुमने? टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10 ही तो बज रहे हैं अभी, तो क्या हो गया? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं ऑफिस 9:30 बजे के करीब जाता हूँ, तो अभी तक लंच क्यों नहीं तैयार है? हाँ तो आकर उठा देते, इसे बर्तन पीटने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता तो था मैं सो रही हूँ, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है? देखो, तुम्हारी रोज रोज की ना यही नौटंकी है, और नौटंकी ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नौटंकी? मैं नौटंकी कर रही हूँ? यदि तुम बाहर का खाना नहीं खा सकते? अरे ये एक दिन की बात नहीं है, जब से हमारी शादी हुई है ना तब से तुमने एक दिन मुझे लंच बनाकर नहीं दिया है। हमेशा बाहर ही खाना खाता हूँ मैं। हाँ तो क्या हो गया? एक दिन तुम बाहर का खा लेते मर नहीं जाते? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और मैं बाहर का खाना खाऊं क्यों? अरे तुम मेरे लिए लंच नहीं बना सकती हो क्या? हाँ तो अब आदत डाल लो बाहर के खाने की। मैं सुबह सुबह उठ कर ना, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली हूँ। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ सुबह सुबह खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए। देखो बहुत हो गया, ये मेरा घर है, तो तुम्हें ना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और तुम्हें रोज मेरे लिए उठ के लंच बनाना पड़ेगा, समझी तुम? नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, एक बार बोल दिया ना मैंने। और ये जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी तुमसे। अरे जब तुम मेरे लिए लंच नहीं बना सकती हो, ना डिनर बनाती हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहने का क्या ही फायदा जब सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन तुमसे तलाक लेकर जाऊंगी यहाँ से मैं। ये रोज रोज के कलेश मेरे से नहीं झेले जाते अब। ठीक है, तुम्हें डाइवोर्स लेना है ना, तुम डाइवोर्स ले लो, मैं भी तैयार हूँ तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए। अरे एक पत्नी अपने पति के लिए लंच भी नहीं बना सकती है? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ पूरे दिन, और तुम मुझे खाना नहीं देती हो तो मैं बाहर खाना नहीं खाता हूँ, भूखा प्यासा रहता हूँ, और फिर आके भी मुझे ही खाना बनाना होता है घर में। तो ऐसी शादी से क्या ही फायदा? इसलिए तुम ना शाम को मेरे आने से पहले यहाँ से चली जाना अपने घर पे, समझी तुम? क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रही है। तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ पापा, तबीयत ठीक है मेरी। जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, बिल्कुल चुपचाप बैठी हो, खोई खोई सी, गुमसुम सी। राहुल ठीक है ना? ठीक ही होंगे वो, मेरे बिना तो वैसे भी वो खुश रहते हैं। मतलब? पापा, मुझसे अब नहीं हो रहा है। मैंने सोच लिया है, राहुल से मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। तुमने सोच लिया है? हाँ पापा, मैंने अब सोच लिया है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अरे वो छोटी छोटी बातों पे लड़ता रहता है मेरे से। ये सोफ़ा गंदा क्यों है, यहाँ सफाई क्यों नहीं की, खाना क्यों नहीं बनाया। मैं अब ये सब नहीं झेल सकती। और आज तो हद ही हो गई, उसने मेरे पे हाथ भी उठाया पापा। इसलिए मुझे अब तलाक चाहिए उससे। मुझे नहीं पता, आप कुछ करो। और आपको तो पता ही है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मुझे तलाक चाहिए, मुझे शादी के बंधन में नहीं बनना। वैसे बता सकती हो कि आज हुआ क्या है? आज इतनी हाइपर क्यों हो तुम? कोई बड़ी बात नहीं थी पापा। रात में घर का काम करके सोई थी, थक गई थी मैं, मेरी आँख नहीं खुली। इतनी सी बात पे उन्होंने इतना कलेश किया है घर पे, और लंच पैक करना भूल गई। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? छोटी सी तो गलती थी मेरी। उन्होंने इतनी सी बात पे मेरे पे हाथ तक उठाया। अरे उनकी बीवी हूँ मैं, घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ मैं कि हर बात पे चिल्लाएंगे, मेरे पर चीखेंगे, हाथ उठाएंगे। इसलिए पापा मैंने सोच लिया है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। आप प्लीज़ हमारा डिवोर्स करा दो। ठीक है, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी का साथ दूं। अगर तुमने डाइवोर्स का सोचा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में पापा, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। बस आप डिवोर्स के पेपर रेडी करा दीजिए, बाकी आगे मैं देख लूँगी। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में शादी करने का विचार है कि नहीं है बेटा? पापा, जो आपको ठीक लगे आप वही करना। बस अभी राहुल से मेरे डिवोर्स करा दो आप। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसके बाद मैं जिससे भी तुम्हारी शादी करवाऊंगा तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, या बाद में तुम्हें मारे, या तुम्हारी आपस में ना बने, उसमें तुम कोई कंप्लेंट नहीं करोगी। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा जिससे तुम्हारी शादी होगी वो कैसा होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तैयार हूं बेटा। लेकिन पापा, आप ऐसे लड़के से मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं?
तब भी तो मेरी लाइफ खराब होगी ना। देखो बेटा, गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों पे चलती है और वो दोनों पहिए होते हैं अंडरस्टैंडिंग के। कल को जिससे तुम शादी करोगी उसको भी तो हो सकता है किसी बात पे गुस्सा आ जाए और वो तुमको थप्पड़ मार दे, और हो सकता है कि तुम्हें गुस्सा आ जाए, तुम उसको थप्पड़ मार दो। तो क्या इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम लोग डाइवोर्स लोगे? ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। इन चीजों को समझ के ही डिसीजन लो, बाकी जैसा तुम कहोगी मैं कर दूंगा। पापा, जब आपको पता है ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, तो आप मेरी शादी मत कराइए ना किसी से। और आपको तो पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं खुद अपने खर्चे उठा सकती हूँ, तो क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। देखो बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं भी तुम्हारी माँ से कितना प्यार करता था, और तुम ये भी जानते हो कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसे ही किसी दिन एक बात पर मैंने उस पर हाथ उठा दिया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने एक गलत डिसीजन लिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था बेटा। आज इस घर में मेरे अलावा सिर्फ तन्हाई रहती है बेटा। पुरानी यादें, पुराने कलेश और ये तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है, लेकिन मेरी एक छोटी सी जिद के कारण मेरा भविष्य पूरा खराब हो गया बेटा। और तुम तो जानते हो मैं तुम्हारी मां को कितना प्यार करता था, और आज मैं पछता रहा हूं कि काश उस समय मैंने एक जो डिसीजन लिया वो जल्दबाजी में ना लिया होता, क्योंकि बेटा जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा फ्यूचर में नुकसान पहुंचाता है। और मैं फिर तुम्हें यही बोलूंगा कि एक बार फिर दोबारा से अपने डिसीजन पर विचार करो, क्योंकि बेटा ऐसे साथी और ऐसी जिंदगी में ये डिसीजन आपके भविष्य को बना भी सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। और बेटा देख, तेरे सामने मैं हूं, मैं इस घर में अकेला रहता हूं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आफ्टर ऑल बाप हूं मैं तेरा, तू मेरी जान है, तुझे कहीं नहीं जाना बेटा, तू मेरे साथ इस घर में रहना। लेकिन मुझे देख, मैं कितना परेशान रहता हूं, अकेला रहता हूं, गुमसुम रहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कल को वही हालत तेरी भी हो बेटा। बाकी बेटा फिर भी तू डिवोर्स लेना चाहती है तो मैं आज ही नहीं, अभी तुरंत वकील से बात करके डिवोर्स के पेपर तैयार करवा देता हूं। नहीं पापा, आप किसी वकील को कॉल मत करो। आप जो समझाना चाहते थे मैं वो समझ गई हूँ, गलती मेरी ही है। और अगर मैं हर छोटी छोटी बात पे डिवोर्स लेने लगूंगी तो फिर मैं अपना ही घर बर्बाद करूंगी। पापा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और गलती मेरी ही थी। जब से मेरी शादी हुई है मैंने राहुल से अच्छे से ना बात की, ना उसका ध्यान रखती हूँ मैं। यहाँ तक कि मैं लंच भी कभी बना कर नहीं देती हूँ, हमेशा मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठी रहती हूँ उसके आगे। और पापा मान लो अगर मैंने राहुल को डिवोर्स दे भी दिया, दूसरे से शादी कर ली, तो क्या गारंटी वो मुझे खुश रखेगा? क्या पता वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। आप बिल्कुल सही बोल रहे पापा, शायद मैंने ही गलती कर दी, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ राहुल के पास और जाके मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं उसके पैर पकड़ लूँगी, मैं पर अपना घर बर्बाद नहीं करूँगी। पापा आप बिल्कुल सही समझा रहे हो मुझे, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि असली खुशी साथ में रहने में है, अलग रहने में नहीं है। इसलिए मैं जा रही हूँ पापा।